प्रभु तेरी महिमा किस विध गाऊं, प्रभु तेरी महिमा किस विध गाऊं। तेरो अंत कहीं ना पाऊं, तेरो अंत कहीं ना पाऊं। प्रभु तेरी महिमा किस विध गाऊं। अलख निरंजन रूप तिहारो, अलख निरंजन रूप तिहारो। किस विध ध्यान लगाऊं, किस विध ध्यान लगाऊं। वेद पार अजहू ना पायो, वेद पार अजहू ना पायो। मैं कैसे लख पाऊं। हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें गंगा के किनारे काशी में बैठने का अवसर प्राप्त हो रहा है। काशी, जैसा हम सभी जानते हैं, ज्ञान का क्षेत्र है। परम पूज्य पंडित महाराज कहा करते थे कि परमात्मा ने यहाँ क्षेत्र बना दिए। एक ज्ञान का क्षेत्र है, एक कर्म का क्षेत्र है, एक आनंद का क्षेत्र है। ब्रज आनंद का क्षेत्र है, आनंद। और ये काशी जो है ज्ञान का क्षेत्र है। यहाँ ज्ञान की प्रमुखता सदैव से रही है। यहाँ अच्छे अच्छे महापुरुष, संत, महात्मा अवतरित होते रहे हैं और ये यहाँ की शोभा बढ़ती रही। ज्ञान वास्तव में दो तरह का होता है, एक साधारण ज्ञान, एक विशिष्ट ज्ञान। साधारण ज्ञान जो सम्य है, पशु में भी है, पक्षी में भी है, मनुष्य में भी है, खाना पीना रहना सम्य है। एक विशिष्ट ज्ञान होता है जिसे हम प्राप्त करते हैं। इसे गीता में सांख्य योग कहा है। सांख्य अर्थात संख्या का योग। संख्या शब्दों में हेरफेर हो जाती है। तो संख्या हमेशा 10 है, 10 ही कहा जाएगा, चाहे हिंदी वाला कहे, चाहे अंग्रेजी वाला कहे, कोई भी कहे 10 ही कहेगा, 10 कहेगा उसे। इसलिए एक निश्चित ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, उसे सांख्य कहा है गीता ने। जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में और आगे जब प्राप्त करते हैं, जैसा आपने सुना है, पढ़ा है, यहाँ निर्माण दो तत्वों से होता है, एक आत्मा, एक प्रकृति, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक परमात्मा है माया। यहाँ दो शक्तियों के मिलने से यहाँ की सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसलिए यहाँ ज्ञान भी दो तरह के हैं, एक प्रकृति ज्ञान, एक आत्मा ज्ञान। प्रकृति में हम आप यहाँ रहते हैं, इससे हमारा शरीर बना है, इंद्रियां बनी हैं, इनसे हम यहाँ ज्ञान लेते रहते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, इनसे हम यहाँ ज्ञान लेते हैं और अपनी बुद्धि में इकट्ठा करते हैं।
लेकिन ये ज्ञान प्रकृति का है। प्रकृति जड़ है, आत्मा चेतन है। प्रकृति में अज्ञान है, आत्मा ज्ञान है। ये जो यहाँ का जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें वास्तव में ज्ञान नहीं कहा है शास्त्रों ने। प्रकृति ज्ञान है। देखिए सुनिए गुणीय मन माही, मोह मूल परमात्मा ही। जितना हम देखते हैं, जितना सुनते हैं, जितना विचार करते हैं, जितना गहराई में जाते हैं, वो कहते हैं मोह मूल परमात्मा ही है। ये मोह मूल है सारा। इसी संसार में रहने का है, इसी बंधन का है, इससे बाहर जाने का नहीं हो सकता। कैसे मोह मूल है। कि जितना भी हम विचार करते हैं, ध्यान में जाते हैं, भगवान का जाप करते हैं, आत्मा बारे में प्रवचन करते हैं, सारी बातें करते हो, जितना भी आप कह रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये सारा मोह मूल है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। क्योंकि प्रकृति का है। प्रकृति में ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। आज हम देखें कितना ज्ञान फैला हुआ है। शायद कि ज्ञान का युग हो। कितना ज्ञान विस्तृत विस्तार, अनेक यूनिवर्सिटीज़, अनेक कॉलेज, अनेक इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल, वैसे सारे जितना कितना चल रहा है, हम सभी देखते हैं। ज्ञान का प्रसार प्रचार, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कभी, हुआ सत्य हो रही है। महीनों की, सालों की यात्राएं घंटों में तय हो जाती हैं। विज्ञान ने बहुत दिया। और हमें आज जो कुछ भी हमारे पास है, विज्ञान वैसे है। सभ्यता, रहन सहन, स्वास्थ्य, जो कुछ भी हमारे पास आज है, विज्ञान की देन है। लेकिन एक आप विचार करें, जब जब विज्ञान का प्रसार प्रचार हुआ है, जब जब विज्ञान पर ऊंची अवस्था पर आया है, तो ये महाभारत हुए, तो युद्ध हुए। चाहे रामायण का रहा हो, कितना ज्ञान उस समय था, ज्ञान इस समय थे, कितना ज्ञान था। लेकिन जितना ज्ञान बढ़ता गया, ये विज्ञान का उतना ही सत्यानाश, महायुद्ध हुए, रामायण का युद्ध हुआ। दूसरा, फिर हम देखें कितने वीर, कितने महापुरुष, कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक महाभारत काल में पैदा हुए। कितना ज्ञान था, कितनी वीरता थी, लेकिन ऐसा युद्ध हुआ, सब समाप्त हो गया। फिर हमने देखा प्रथम वर्ल्ड वार, विज्ञान ने उन्नति फिर की, फिर वर्ल्ड वार हुआ। क्यों? विज्ञान में शक्ति तो है, लेकिन उपयोग कैसे हो उसका, वो विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान के पास ज्ञान शक्ति तो है, बहुत शक्ति पैदा कर ली। शक्ति होता क्या है? विनाश। आज एटम बम है और भीषण बम है, कहाँ कब क्या हो जाए, संसार में सारा नष्ट हो जाए। विज्ञान चमत्कार है। फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं कि जब ये बढ़ा है तब तक महाप्रलय हुई है। इसलिए आवश्यक ये है, ये ज्ञान ही नहीं, शास्त्र का इससे और आगे बढ़ो, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो। आत्मज्ञान में शांति है, आत्मज्ञान में संतुष्टि है, आत्मज्ञान समाधान है। उस आत्मज्ञान में जाएं जिसमें बुद्धि है, जिसमें विवेक है, जिसमें निर्णय है, क्या करना है, उस शक्ति को हम कैसे उपयोग करें। आज जो हमारी शक्ति है उस पर कैसे करें, निर्माण में करें या विनाश में करें, ये विज्ञान नहीं बताता। विज्ञान वो चीज़ नहीं, ये अध्यात्म चीज़ है। इस शास्त्रों ने कहा कि भाई हमें वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो वास्तविक है, जिससे हमारा जीवन सुंदर बनता है, हमारा विचार, हमारे व्यवहार, हमारा आचरण सुंदर बनता है। संसार सुंदर बनता है रहने के लिए
लिव एंड लेट लिव, जियो जीने दो। जहाँ हम सबको चाहते हैं सब 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 रहें, सब उन्नति हो, सब प्रचार, सब उन्नति करें, कोई भेदभाव नहीं किसी में, संसार सब आए हैं, सबका अधिकार उन्नति करने का, ठीक है करें। वो अध्यात्म ज्ञान है जिसे सबके लिए है। सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया अध्यात्म ज्ञान कहता है, ये नहीं कहता। अध्यात्म ज्ञान वो है। इसे प्राप्त कैसे करें? क्योंकि ये जो ज्ञान है प्रकृति का है। जब तक हम प्रकृति में हैं तब तक प्रकृति ज्ञान होगा, आत्मा ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। कितना भी आप प्रयास करें, कितना ही प्रयास कर लें, जब तक प्रकृति में बैठे हैं आप, आत्मा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। प्रकृति से निरपेक्ष होना पड़ेगा, आत्मा सापेक्ष होना पड़ेगा। जब प्रकृति निरपेक्ष हो जाएंगे, आत्मा सापेक्ष हो जाएंगे, वहीं ये ज्ञान अब प्रवेश करता जाएगा, आत्मज्ञान होता जाएगा। आज विज्ञान ने खोज की अणु, सर छोटा परमाणु अणु लिया उन्होंने, जिसे हम मशीन के द्वारा देख सकते हैं, उसका विस्फोट किया, शक्ति प्राप्त की। लेकिन ये प्रकृति का ही है, आत्मा का नहीं है। आत्म अध्यात्म ज्ञान जो है इससे आगे चलता है। जहाँ आज का विज्ञान समाप्त होता है, वहाँ से अध्यात्म ज्ञान शुरू होता है। जैसे मैंने कहा, अणु पर हमारा ज्ञान समाप्त हो गया, इससे आगे नहीं है। लेकिन अणु के बाद जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ से अध्यात्म शुरू हुआ, मन से, जहाँ कुछ भी नहीं है, सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कहीं है ही नहीं। इस सूक्ष्म को हम जानते हैं, परमाणु हैं, देख सकते हैं इसे, लेकिन मन के परमाणुओं को हम देख ही नहीं सकते, मान ही नहीं, जान ही नहीं सकते, सूक्ष्म। लेकिन इसमें प्रकृति जुड़ी हुई है, प्रकृति के सूक्ष्म स्वरूप इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए अभी इसका ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है। इन्हें कैसे और आगे चलें? कारण, जहाँ ये प्रकृति केवल कारण मात्र रह जाती है, उससे भी आगे जाना पड़ेगा। जितना आगे चलते जाएंगे वहाँ प्रकृति निरपेक्ष होती जाएगी, आत्मा सापेक्ष होती जाएगी। आत्म प्रकृति ज्ञान पीछे रह जाएगा, आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा आप में, और वही अवस्था बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाएगी। जहाँ बैठे होंगे, संसार में बैठे होंगे, शरीर में बैठे होंगे, लेकिन इससे अलग बैठे होंगे। शरीर में रहने पर भी अपने को महसूस करेंगे मैं से अलग हूँ, न दुख है, न शांति है, न क्लेश है, कुछ भी नहीं है। आपने पर सुना है, सिखों गुरुओं को बड़ी यातना दी गई, गर्म रेत डाला गया, तभी बिठा दिया गया, लेकिन बड़े सहज। उन्हें पूछा, भाई हम तो इतना कष्ट दे रहे हैं, लेकिन आप कष्ट ही नहीं हो रहा, क्या बात है? भाई मैं आत्मा में बैठा हूँ, तुम्हें सही कष्ट दे रहे हो, लेकिन मैं तो आत्मा में बैठा हूँ। वहाँ तुम्हारे कष्टों की पहुँच नहीं है, तुम्हारी प्रकृति का वहाँ पहुँच नहीं है, तुम्हारा ज्ञान वहाँ पहुँच नहीं सकता, मैं वहाँ बैठा हूँ, इसलिए संभव नहीं करता। उन्होंने कहा कि भाई वहाँ आप पहुँच जाओगे तो वास्तविक ज्ञान आपको प्राप्त कर जाएंगे। जितना भी ज्ञान रहस्य, कोई रहस्य नहीं रहेगा, जितना आपको सारा पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, शांति प्राप्त होगी, एक अजीब आनंद की अनुभूति होगी, और जीवन का श्रेय सहज प्राप्त कर जाएंगे। ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान भाषा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान भाषा का है, ये ज्ञान प्रकृति का, हमारी 5 इंद्रियों का है, लेकिन आत्मज्ञान भाषा ज्ञान नहीं है। वह भाषा नहीं रहती। न अमात्मा प्रवचन लब्धे, न मेधया, न बोरा सुते। ये प्रवचन का विषय नहीं है, न किसी और कोई बुद्धि का विषय है, ये इनसे आगे विषय है, जहाँ केवल माँ दृष्टि ही रह जाती है, कृपा ही रह जाती है, वो ये ज्ञान है, जहाँ केवल कृपा मात्र है। प्राप्त कैसे करें इसे? तो मैंने उदाहरण दिया आपको, जैसे यहाँ पर हम भाई जहाज में बैठते हैं,
और बहुत मुझे जाता 20, 30, 40 किलोमीटर पर जाता चला जाता है, लेकिन सीमा है, सीमा से परे नहीं जा सकता। इसी धरती की एक सतह है, धरातल है, एक सतह है, उस सतह से आगे नहीं जा सकता। करना क्या होता है? रॉकेट बनाया, विज्ञान नई चीज निकाली, रॉकेट, उसमें एक इंजन लगाया, वो यहाँ से उड़ा, जब बंद कर लो जैसे शांति भाव, यहाँ से उड़ा, धरातल क्षितिज पहुँचा, वहाँ उन्हें एक मोटर दाग दिया, शक्ति प्राप्त हो गई, उस पार कर गया, और आगे गया, और आ गया। ऐसे ही वो रॉकेट जो है कई सतहों को पार कर चला जाता है। ऐसे अध्यात्म ज्ञान भी प्रकृति की सतह हैं यहाँ पर, मन की, बुद्धि की, अहम की सतह हैं, इस सतहों को पार करना होगा। अब हम प्रकृति कितना भी विज्ञान उन्नति कर ले, कितने भी यंत्र बना लें, परमाणु तक आज देख पाएंगे, इससे आगे नहीं देख पाएंगे। लेकिन इससे आगे कैसे जाएं? तो जैसे मैंने कहा कि एक रॉकेट बना दिया, उसमें शक्ति लगा दी, ऐसे एक सीमा तक आप जाएंगे, सीमा पार आप नहीं कर पाएंगे। करना क्या होगा? शक्ति, गुरु शक्ति है, गुरु एक पावर है, शक्ति है, परमात्मा शक्ति है। जहाँ हम शक्ति का सहारा लेते हैं, वो शक्ति अपने में उठा लेती है, बस सहज में सतह को पार करा देती है। हम कारण सूक्ष्म से सतह पार करके उसी सृष्टि, उसी सत्य में बैठे, उसी परमात्मा में बैठे, कारण का पार करके, महाकारण पार करके, बस सहजता से हम जाकर उस आत्मा में जुड़ गए, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके, पूर्ण आनंद प्राप्त करके। ऐसे ही गुरु शक्ति है, जिसे हम साथ लेते हैं तो हमें जितने भी ये सतह पड़ती हैं इनकी चिंता नहीं करनी पड़ती, वो समर्थ है, वो सब में पार हो चला जाता है। जैसे उदाहरण से लीजिए, जैसे आप यहाँ गंगा स्नान करे जाएँ, यहाँ से आप कार में जाएंगे, रिक्शे में जाएंगे, टेम्पो में जाएंगे, पैदल जाएंगे, घाटों में उतरेंगे चढ़ेंगे, तो स्नान आप करेंगे। लेकिन एक बालक, छोटा बालक हमारी गोद में, न उसे रिक्शा ही पता है कहाँ बैठी, न उसे टेम्पू पता है, न उसे पैदल चलना पड़ा, न घाट पार करने पड़े, माँ गोद में ले गई, स्नान करा दिया, उसे कुछ नहीं करना पड़ा, केवल माँ गोद में था, माँ ने कृपा कर दी, ले गई, स्नान कर, स्नान हो गया। ऐसे ही उस अवस्था में जाना हमारे आपके किसी के वश में नहीं है। कितना भी यह उपाय करें, कोटि उपाय करिए, कितना ही उपाय करें, लेकिन इस प्रकृति को पार हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बिना किसी का सहारा लिए हुए, चाहे हम कितना ही जाप करें, कितना ही कठिन का कुछ करें, कितना भी हम करते रहें, लेकिन बड़ा भयंकर है, इसे पार नहीं जा सकते। प्रकृति को पार जाना, माया को पार जाना हमारे बस की बात नहीं है, कितना ही प्रयास करें, हमें पकड़ लेती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, माँ गोद में चले गए, गुरु गोद में बैठ गए, फिर हमें कुछ नहीं करना होता। गुरु बड़ी सहजता से हमें उठाता है, इस क्षेत्र पार करता है, अनेक क्षेत्र पार करते करते उस आत्मा जोड़ देता है, जहाँ जीवन का ध्येय प्राप्त हो जाता है, शांति आनंद प्राप्त हो जाता है। वही मन था, वही शरीर था, वही सब कुछ था। आज तक तप रहा था, जल रहा था, टेंशन था, अवसाद था, लेकिन जहाँ गुरु ने वहाँ बैठा दिया, न अवसाद है, न टेंशन है, न कुछ भी नहीं है। एक अजीब आनंद, एक अजीब शांति आपको महसूस हो रही है। आत्मज्ञान इसकी भाषा नहीं है, गुरु भाषा नहीं देता, केवल कृपा है गोद में बिठाना। छोटा बालक माँ से कहता नहीं, माँ कृपा है, गोद उठा लेती है, स्नान करा देती है। ऐसे ही केवल मात्र एक ही शब्द लिखा है, बिन गुरु भवन तरिया न कोई, जो बिरंच संकर सम कोई। चाहे आप कैसे भी हैं, कुछ भी हैं,
कितने भी आप तपस्वी हैं, कितने भी आप जाप तप करने वाले हैं, बिन गुरु भवन तरियन कोई, जो विरंच शंकर सुन होई, चाहे कैसी अवस्था का प्रति हो। क्यों? इस अवस्था को पार करना किसी बस की बात नहीं है। प्रकृति को, इन व्यवधानों को, प्रकृति के सत्यों को पार करना किसी बस की बात नहीं है, कितना भी आप करें। लेकिन समर्थ गुरु जो होता है वो गोद उठा लेता है, बड़ी सहजता से उठाते उठाते वहाँ पहुँचा देता है। यदि उनका सहज में ही ऊँची बात हो जाती है। इस अध्यात्म ज्ञान साधना का विषय नहीं है, यह फल साधन तो नहीं, साधन का विषय नहीं है। एक भाई ने गुरु महाराज यही प्रश्न किया कि साधना बड़ी सरल है आपकी। उन्होंने कहा सरल तो है, लेकिन हम इसमें मन नहीं लगने देते। फिर साधना बतलाते क्यों? इसलिए बतलाते हैं, साधना ड्रिल है, जैसे मिलिट्री वाले को ड्रिल करनी पड़ती है, एक तैयारी है, प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। रास्ता क्या है? हमारे तो देखता रहे, याचना वही दृष्टि हमारे तो देखता रहे और हम देखते जाते हैं। शब्द नहीं है इसके लिए, साधना नहीं है, केवल एक दृष्टि हमारे अंदर पैदा हो, याचना पैदा हो जाए, उसे मांगते रहे, हमारी आंखों में आंसू आ जाए और वो उठा लेता है, बस सहजता से जीवन से प्राप्त कर लेता है। केवल मात्र एक ही उपाय है, जैसे छोटा बालक रोता है, माँ गोद उठा लेती है, स्नेहवश दयावश दूध पिलाती है, और वही बालक रो रहा था अब तक सो जाता है, ख्याल ही नहीं आता कहाँ चला। ऐसे गुरु वो है, गुरु मातृरूपण है, माँ के समान है, जो वही सहजता से हम अवस्थाएँ प्राप्त कर देता है जो अन्यों को कैसे भी नहीं प्राप्त हो सकती। गुरु महाराज ने कहा इसका उपाय क्या है, कैसे हमें आपकी गोद प्राप्त हो, कैसे हम बैठे हैं गोद में। उन्होंने कहा इसका एकमात्र उपाय सत्संग, केवल मात्र उपाय सत्संग। मेरे साथ बैठो बैठो, बैठते बैठते मैं तुम्हें उस अवस्था में ले जाऊंगा। आज तो अवस्था नहीं है, एक अवस्था में ले जाऊंगा जहाँ तुम जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, जहाँ तुम विचार पैदा होगा मुझे ज्ञान की बात करनी है, वो ची बात हो जाएगी, तब मैं तुम्हें गोद में ले लूँगा और पार कर दूँगा। इसलिए वास्तव में सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संग की कृपा से ही कहाँ से कहाँ मस पहुँच जाता है। भगवान शंकर जैसा आप सुन रहे थे, गौड़ मोहवश हो गए, अरे कैसे परमात्मा है कि बंधन बंधे हैं सारा मनुष्य की तरह से। मैं नहीं होता, मैं पैदा हो गया, मैं नहीं होता नहीं कर पाता, बस मैं पैदा हो गया, वही ये प्रकृति ने जकड़ लिया और वो जो अवस्था थी उनकी सहज अवस्था थी वो समाप्त हो गई। बस प्रकृति में आगे मैं भर गया, सहज अवस्था समाप्त हो गई। अरे ये क्या हुआ, मैं तो बड़ा सहज था, ये कहाँ से भर गया मुझ में, ये टेंशन अवसाद कहाँ से भर गया, चीज कहाँ से भर गई। भगवान शंकर से भगवान नारद जी से प्रार्थना की, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी कहा नहीं, गुरु शंकर गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उन शरण में जाओ, केवल मात्र वही उपाय बता सके होगा क्या इसका। तब भगवान शंकर के पास गए, उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुम्हें ये रोग हो गया है, असाध्य रोग है, ये मैं का रोग असाध्य है, हम सब उसी से पीड़ित हैं, मैं से ही पीड़ित हैं, मैं के रोग से पीड़ित हैं। उपाय क्या है, संत का संग, केवल मात्र एक उपाय है, न ब्रह्मा से दूर कर सकते हैं, न विष्णु दूर कर सकते हैं, न कोई और दूर कर सकता, केवल संत का साथ हो रहा है। कि उत्तर दिशा में संत रहते हैं, कावसुन रहते हैं, वहाँ चले जाओ। लेकिन एक काम करना, तुम्हारा मोह तो वहाँ जाते दूर हो जाएगा, दर्शन करने में दूर हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा कठिन रोग है, ऐसे जाता नहीं है। बुखार आ गया, हमने एक पैरासीटामोल ले ली, बुखार चला गया फिर आ गया। ऐसे बड़ा विचित्र रोग है, साफ होता नहीं ऐसे जल्दी। करना क्या है, तब बहुकाल, आज नहीं, कल नहीं, वर्ष नहीं, 200 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, तब बहुकाल करी सत्संगा,
बहुत काल तो सत्संग करेंगे, तब आपकी ये जो प्रकृति से आप जुड़ गए हैं उस निरपेक्ष होंगे, आत्मा जुड़ जाएंगे। वही सहज अवस्था जो आज नहीं है आप में, कल सहज अवस्था प्राप्त हो जाएगी। न दुख है, न शांति है, न क्लेश है, पूर्ण शांति है, कुछ भी नहीं है, वो अवस्था प्राप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि सत्संग, और सत्संग कैसा? तब बहुकाल। ये नहीं कि हमारे साथ 6 महीने से कर रहे हैं, साल भर से कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, 2 साल से करें कुछ हुआ नहीं। अरे भाई जन्म जन्म करो, इतना आसान काम नहीं है। प्रकृति से हम पैदा हुए, जैसे रह रहे हैं, सारे व्यवहार कर रहे हैं, उस निरपेक्ष होना आसान काम नहीं है। सत्संग करें, नियम से करें, मन लगाए करें, तो गुरु कृपा करते हैं, अपनी गोद उठा लेते हैं, सहजता से संभव सागर पार करा देते हैं। आत्मज्ञान प्रवचन का विषय नहीं है, भाषण का विषय नहीं है, साधना का विषय नहीं है, केवल कृपा का विषय है। और वो कृपा प्राप्त होती है सत्संग से। उसी सत्संग में आप बैठे हैं। गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करके ये सत्संग की धारा प्रवाहित की है। जैसे आप देखते हैं गंगा बह रही है, कितनी नदी मिलती है इसमें, कितनी नदी मिलेगी इसमें, कितने नाले मिल गए, सबको समेटते चली जा रही है, हजारों लोग लेकर चली जा रही है, सबको पार कर रही है। ऐसे गुरु महाराज ने गंगा यहाँ बहा दी है। हम और आप भी उसमें अवगाहन कर रहे हैं, लेकिन नित्य ही अवगाहन करना होगा। प्रकृति बड़ी प्रबल है, माया बड़ी प्रबल है, हर क्षण न जाने कब दबा ले आप, कोई पता नहीं। बड़े बड़े योगियों को आप सुना होगा, कहानी इसके साथ सुने होंगे आपने, बड़े बड़े योगियों को दबा दिया इसने। हम किस में? लेकिन नियम से प्रार्थना करते रहेंगे, गुरु गोद में बैठ जाएंगे, तो ये प्रकृति आप कुछ कर नहीं सकेगी। प्रकृति उस पीछे रह जाएगी, माया पीछे रह जाएगी, और आप वो चीज़ प्राप्त कर जाएंगे जो ध्येय प्राप्त कर जाएंगे। प्रार्थना यही है, अपनी स्थिति नहीं देखें, समय नहीं देखें, बल्कि सत्संग करते रहें। गुरु महाराज प्रार्थना है हम पर, आप सब बताया।